राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम लोग यहाँ पे से रूम में हम लोग हो गए थे रेडी और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कहाँ, सीधे कुबेर धाम मंदिर सीहोर में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से दर्शन किए। फ्रेंड, वीडियो आने में लेट हो गया, थोड़ा सा माफ़ी मांगती हूँ। हम लोग यहाँ से चले गए कहाँ, मंदिर को। यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा, मैं घर से सारा ही सामान ले गई थी, थोड़ा बहुत यहाँ पर से मैंने ताज़े फूल और बेलपत्र लिए। वैसे तो मैं घर से सारी तैयारी करके ले गई थी। आप लोग भी जहाँ तक हो सके घर से ही सारी तैयारी ले करके जाएं। और मैंने यहाँ पे से ना एक चीज़ ले जाना मैं भूल गई थी, जो है घर से पानी की बोतल। मैं इसलिए नहीं लाई गई थी पानी की बोतल क्योंकि मैं सोची थी कि रास्ते में कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग मिलेंगे। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, अगर आप लोग शिवालय जाते हैं तो हमेशा अपने घर से ही एक लोटा जल घर से ही ले जा करके महादेव को चढ़ाएं, शिवलिंग में चढ़ाएं और उसमें से थोड़ा सा जल ले करके अपने घर पर आएँ। और यहाँ पर फिर मैं बैठ करके थोड़ा थाली सजाने लग गई थी। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी तो मैंने सोचा चलो, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर थाली सजा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी अपने कोने पर एक जगह बैठ करके पहले थाली सजा लेती हूँ, दिया बाती वगैरह वगैरह जो भी है। फिर मैं यहाँ पर से हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह भी ली और वीडियो भी शूट करा। ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा वीडियो शूट करते हैं तो हम लोग अच्छे से मंदिर में मतलब पूजा करने में मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की। और मैंने वीडियो वहाँ पर, जहाँ पर मैंने शिवालय पे जो मैंने पूजा की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे कहाँ, कंकड़ शंकर की पूजा करने के लिए। काफ़ी लोग कंकड़ शंकर की पूजा जो वहाँ पर शिला रखी रहती है कुबेर धाम पे, उसी के आगे पूजा करने लग जाते हैं कंकड़ शंकर की। तो प्रदीप मिश्रा जी पंडित जी कहते हैं कि वहाँ पर नहीं पूजा करनी चाहिए, जहाँ पर कंकड़ शंकर की उन्होंने स्थान बना रखा है वहाँ पर जाके पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर जो है ये कंकड़ शंकर की पूजा इस जगह पर होती है, कई लोग वहीं पर बैठ के कर लेते हैं। तो क्योंकि जहाँ पर पूजा करते हैं तो फ्रेंड एक चीज़ मैं भी आप लोगों को बताती हूँ, मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। पूजा करने के बाद लोग सामान तो वैसे ही छोड़ देते हैं। सभी के पैरों के नीचे बेलपत्र जाता है, फूल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। जो हम लोग चावल वगैरह चढ़ाते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं, सारे हमारे पैरों के नीचे आता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा करने के बाद हमको सारी सामग्री उठा करके एक किनारे रख देनी चाहिए। और हमारे बगल में भी एक फैमिली बैठी थी जो उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करी, उनको देख देख के थोड़ा बहुत मैं भी सीख रही थी क्योंकि यही होता है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत हमें सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कहते हैं कि 5 कंकड़ उठा करके 5 कंकड़ शंकर की पूजा करनी चाहिए, जिसमें से 4 कंकड़ शंकर वहीं पर छोड़ करके आने चाहिए और 1 कंकड़ शंकर जी को हमको अपने घर पे ला करके उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा मैं सुनते रहती थी, तो मेरी बड़ी दिल की आस थी कि मैं कब जाऊंगी कुबेर धाम और मैं भी ये कंकड़ शंकर की पूजा करूंगी। तो इसी तरीके से मैंने भी की, जैसा मुझसे हो सकता था महादेव की कृपा से। और मैं भी एक कंकड़ शंकर अपने बैग में रख करके घर ले आई। और जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पहली बार कथा सुनाई थी वह ये हॉल रूम है। यहाँ पर भी हमारे महादेव जी रखे हुए हैं और यहाँ पर दान पेटी रखी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दान पेटी में ज़रूरी है डालना है, जिसकी श्रद्धा जहाँ पर जैसी है वहाँ पर वैसा है। पैसों का बिल्कुल भी लूट नहीं है, बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ हम लोगों ने सभी जगह पूजा वगैरह की। कहीं पर भी कोई भी पैसे की लूट नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूजा करी, मतलब पूजा क्या करी, मतलब बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए। और यहाँ पर इसके अंदर है क्या, वृद्धाश्रम है, इसके अंदर भोजनालय है, भोजन वोजन कराते हैं। हम लोग नहीं गए इस तरफ को क्योंकि मेरे सर जी की तबीयत थोड़ा सा, गोसाई जी की तबीयत थोड़ा सा वीक हो रही थी, कमज़ोर लग रही थी। तो ये कह रहे थे कि चल 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 चल, इसकी वजह से भी मैं उसके अंदर नहीं, हम लोगों ने भोजन पानी मंदिर के अंदर नहीं किया, हम लोगों ने बाहर ही किया। बाहर भी नहीं, हम लोगों ने रात को ही किया सीधे खाना पीना, क्योंकि नहीं खाया। इसके बाद हम लोग कहाँ चले गए थे, हम दोनों गए हम लोग गौशाला की तरफ। मैंने कहा गौशाला की तरफ तो चलते ही हैं। और यहाँ पर हमारे रखे हुए हैं विष्णु भगवान जी, नारायण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पर इनको लेटा रखा है, सैया पे लेटे हुए हैं। और इसके बाद हम लोग चले गए कहाँ, गौशाला पे, जहाँ पे हम लोगों ने गौशाला में गायों को घास खिलाई। सभी लोग गाय को घास खिला रहे थे, खरीद के 10 रुपये का एक गट्ठा मिल रहा था। यहाँ पे मैंने पिंकू को दे दिया, मैंने कहा तुम खिलाओ गाय को घास। उसके बाद थोड़ी सी मैंने खिलाई। गायें बहुत अच्छी बना रखी थी, हट्टी कट्टी हो रखी थी। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा गायों की सेवा करी, सेवा नहीं कह सकते, बस थोड़ी सी जो घास बिखरी हुई थी थोड़ी सी उसको झाड़ू वगैरह लगाई। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। और जो गायों के लिए अगर आप लोग दान वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर गायों के लिए दान भी कर सकते हैं।
तो मैंने भी एक ही गट्ठा ख़रीदा। मैंने कहा भगवान से, भगवान जब मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मेरी गुसाई जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, तो मैं दोबारा आकर के अच्छे से गायों की सेवा करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गायों को हमने घास खिलाया। जिसके पास जैसी श्रद्धा है वैसा अपनी तरफ से श्रद्धा से आप लोग कर सकते हैं। गायों की सेवा करने में एक अपना अलग ही आनंद है। मुझे गायों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे भाग्य में गाय नहीं रहती है फ्रेंड, क्या ही करूं। तो मैंने कहा चलो यहीं पर ही कर लेते हैं। जिन लोगों के पास गाय नहीं होगी तो वो लोग यहाँ पर गायों की सेवा करते हैं, दान पेटी में भेंट भी डालते हैं। तो यहाँ पर देखो ना कितनी प्यारी गायें बना रखी हैं, इतनी मोटी हट्टी कट्टी, सुंदर नज़र न लगे, भगवान करे मेरी। तो फ्रेंड चलो अब क्या बताऊँ यहाँ से। इसके बाद हम लोग कहाँ को जाने लगे, कुबेर। तो फ्रेंड जो भी ना पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं सुनते हैं तो आप लोग भी कथा सुना करें। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है मन में, कुछ सीखने को मिलता है। हम लोगों को जो पता नहीं रहता है वो भी हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है। तो कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण सुनती हूँ मैं, कभी जैसा जैसा मौका मिलता है गोसाई जी से भी बोलती हूँ शिव पुराण सुनो और भागवत कथा सुनो। जो हमें पता नहीं रहता है उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है, और इसी जरिए हम थोड़ा बहुत अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं कि तभी हमारे बच्चों को भी पता चलेगा। अगर हम कुछ करेंगे तभी तो हमारे बच्चे भी कुछ सीखेंगे, अगर हम ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो अब अगली बार भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने मैं पूरे परिवार के साथ आऊँ, बच्चों को लेकर के आऊँ, हंसता खेलता परिवार महादेव के चरणों पर लेकर आऊँ, खिलते मुस्कुराते लेकर आऊँ। बस यही भगवान महादेव से प्रार्थना है, सभी को घर में खुशियाँ दे महादेव, किसी के घर में कोई भी दुखी ना रहे। बस भगवान महादेव से मैं तो एक यही प्रार्थना करती हूँ। और उसके बाद हम लोग कहाँ को निकले, क्या लेने, रुद्राक्ष लेने के लिए। रुद्राक्ष यहाँ से मैं बताती हूँ कि रुद्राक्ष मतलब मंदिर के एरिया से थोड़ा सा बाहर को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर से रुद्राक्ष लेने के लिए 8 बजे निकल गए थे। जो रुद्राक्ष हमको 10 बजे से मतलब बंटने वाला था, तो वहाँ पर सभी लोगों ने लाइन लगा ली थी रुद्राक्ष के लिए, और हम लोगों को वहाँ पर लाइन लगी तो बहुत आराम से मतलब रुद्राक्ष हमें मिल गया था। तो एक इंसान को, पर इंसान को एक ही रुद्राक्ष मिलता है, और हाथ में जैसे हम लोग क्या कहते हैं बोर्ड डालते हैं, निशान बन लगती है ना, इंक लगती है, तो उस तरीके से वहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो ली। पहले मैं खुद ही सेल्फी ले रही थी तो अच्छी नहीं आ रही थी, फिर वहाँ पर से बगल में से एक भैया जा रहे थे तो वहाँ पर से मैंने कहा भैया हमारा एक फ़ोटो ले दो, तो उनसे हमने एक फ़ोटो खिंचवाई। और यहाँ पर देखो ना कितना हमारे गुरुजी कितना काम करवा रहे हैं, इतना बड़ा आश्रम बनवा रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। रहने के लिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, खाने पीने रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कहीं तक एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी आकर के यहाँ पर कुबेरसर धाम में आराम से रह करके खा करके हमारे भोले बाबा की कृपा से आ सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंसान अमीर या इंसान आ सकता है, गरीब से गरीब इंसान भी यहाँ पर आ करके भगवान के पूजा कर सकता है। और यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत भीड़ होती है बाद में तो, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर टाइम से ही लाइन लगाई। और यहाँ पर टाइम से लाइन लगाने के बाद हम लोगों ने 1-1.5 घंटा यहाँ पर मतलब बैठे बैठे काटा। और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक आंटी मिली थी जिसके साथ मैंने काफ़ी बहुत देर तक बातें की। उनके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बता रही थी, मैं उन्हें बता रही थी कुछ, कि उनको मतलब ये कथा के बारे में मालूम नहीं था, तो मैंने उन आंटी को कथा के बारे में भी बताया। आंटी कह रही थी कि मतलब रुद्राक्ष का क्या करना है, कैसे क्या करते हैं करके, तो मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं भी कथा में ही सुनते रहती थी कि जैसे कोई बीमारी व्यक्तियों के बड़ी से बड़ी बीमारियाँ इससे दूर हो जाती है, इसका जल ग्रहण करने से। तो यहाँ पर मैं देखो रुद्राक्ष के लिए ये कैसे हाथ में लगा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर हाथ में लगाते हैं और दूसरे काउंटर पर यह हमें रुद्राक्ष मिल जाता है। जय बप्पा की। मुझे इस रुद्राक्ष को लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। मैं भी सोचती थी कभी मेरे पास भी रुद्राक्ष आएगा, कभी मैं भी रुद्राक्ष ले पाऊँगी करके। तो महादेव की कृपा से मुझे पता नहीं था मैं इतनी जल्दी कुबेरसर धाम आ पाऊँगी। और उनकी अगर मन में ठान ली ना, बाबा की कृपा होगी तो बहुत जल्दी आप लोग भी पहुंच जाएंगे कुबेरसर धाम। तो यहाँ पे मुझे और मेरे मिस्टर जी को कुबेरसर धाम मिल गए,
रुद्राक्ष मिल गया है। और यहाँ पे से उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत 2-4 क्लिपें ली किसी से कह के, भाई बंधुओं से लेके। और यहाँ पर बना हुआ है क्या, स्वास्तिक जैसे यहाँ पर बनाते हैं ना, किसी ने उल्टा बनाया, किसी ने सीधा बनाया। उल्टा स्वास्तिक इसलिए बनाते हैं कि मनोकामना जिसको मांगनी होती है, अपनी मनोकामना मन में मांग के यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। और जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो फिर यहाँ पर सीधा स्वास्तिक बना के जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाया, गोसाई जी ने भी स्वास्तिक बनाया। कई लोगों ने गाय के गोबर का बना रखा है, कई लोगों ने जो हम लोग टीका लगाते हैं उसका। और यहाँ पर देखो घर बना रखे हैं अपनी मन्नत से। यहाँ पर देखो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिलें लोग आज घर बना करके गए हैं कि बाबा से, महादेव से अपनी प्रार्थना करके गए हैं कि बाबा हमारा घर बना दो करके। तो मैंने भी महादेव से बोल दिया कि महादेव मेरा भी घर टपकता है, मेरा घर टपकने वाला ठीक कर दो। ज़्यादा मैं आप भगवान से कुछ नहीं बोलती हूँ, बस भगवान सबके सर के ऊपर एक छत दे दे, बस यही भगवान से प्रार्थना है। और उसके बाद हम लोग रूम पे आ गए थे। रूम पे आने के बाद हम लोग कहाँ की तैयारी करने लगे। मैंने आज के लिए कल सुबह 11 बजे छोड़ते, तो हम लोगों को सब जगह से सजेशन आ रहा है कि उज्जैन मंदिर महाकाल भी जाओ। तो हम लोग ये रूम को छोड़ के अब महाकाल मंदिर पे जा रहे हैं, जो हमारी 1 बजे से ट्रेन होगी। 1 बजे की ट्रेन पे जाते हैं, यहाँ से हम लोग ऑटो रिक्शा पकड़ेंगे। और उसके बाद 1 बजे से यहाँ पर से बोला सीहोर से जाती है क्या ट्रेन उज्जैन के लिए डायरेक्ट। तो हम लोग को ट्रेन पकड़ते हैं फटाफट से और आप लोगों को दिखाते जैसा भी रहता है। राधे राधे। और फ़ोन में बैटरी नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, 5 मिनट यहाँ पे चार्ज में लगा लेते हैं, फिर ट्रेन में लगा लूँगी। हे गाइस, तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और सारा वक्त हमारा अभी ट्रेन पे लगा। हम सोच रहे थे कि 3 घंटे ट्रेन पर लगेंगे, 3 घंटे नहीं, हमें सीहोर से उज्जैन आने के लिए लगते हैं यहाँ से 4, 4:30 से 5 घंटे। तो हमारी बस है 7:30 बजे की, तो हम हो सकते हैं शायद लेट। अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, बस महाकाल के दूर से ही दर्शन करने वाले हैं और कुछ भी। दोबारा बुलाएंगे हमारे भोले तो हम दोबारा आएंगे हमारे। हम लोगों को ना आधे घंटे का समय मिला और हम लोग भारी भर से दर्शन कर रहे हैं और इतनी दौड़ के जा रहे हैं जैसे कि कह नहीं सकते। आज तो मेरे पिंकू भी भागने लग गए, मुझसे तेज ये भाग रहे हैं आज। जय हो बाबा। दर्शन भारी भार से होंगे आज, इसीलिए। तो फ्रेंड हम लोगों ने यहाँ पे से थोड़ी दूर मतलब अंदर नहीं जा पाई, मुझे बहुत दुख है। चलो ये भी महादेव की कृपा होगी, हम लोग ने अंदर नहीं जा पाए। बस बाहर से मैंने प्रसाद लिया फ्रेंड, और बाहर मैंने, पता है बड़े लोगों की बात बड़े लोगों की होती है, ये तो मैंने आज मंदिर में जाके भी देख लिया। मैंने यहाँ पर कितने लोगों को बोला कि मेरा प्रसाद ले जा दो, मेरी तरफ से चढ़ा देना करके, किसी ने भी मेरा प्रसाद नहीं लिया। पता नहीं मन में सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। तो वहाँ पर से फिर एक बूढ़ी सी अम्मा थी जो मतलब मांगने वाली थी, उनसे मैंने कहा अम्मा मेरा प्रसाद मंदिर तक पहुँचा दोगी? तो बोली थी हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं पहुँचा दूँगी। तो मैंने अपने वहाँ पर अम्मा को प्रसाद दे दिया और उसके बाद हम लोग फटाफट थोड़े बहुत दूर से देख करके आ गए और हम लोग उसके बाद हम लोगों ने पकड़ ली बस। तो फ्रेंड यहाँ पर से मेरी ननद ने बस करा दी थी एसी वाली, फुल एसी वाली और स्लीपर बस। तो यहाँ पे हम लोग बड़े आराम से घर को गए। उम्मीद नहीं थी, मुझे बहुत डर था कि मैं किस तरीके से कर जाऊँगी, लेकिन महादेव की कृपा से मेरी नंद ने इतनी अच्छी बस कराई कि मुझे पता ही नहीं चला। फर्स्ट बार मैं इतनी अच्छी प्यारी सी बस में बैठी, वो सिर्फ मेरे महादेव की कृपा है। कि मैं सोच रही थी कि घर कैसे जाऊँगी। हम लोगों ने भी लौटने का रिजर्वेशन नहीं करा के रखा था, लेकिन मेरी नंद ने ऐसी बस हमारे लिए करा दी कि बस हमें घर कब पहुँचे पता भी नहीं चला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।